क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू सोलो लेवलिंग वीडियो। पिछली वाली 3 वीडियो नहीं देखी है सोलो लेवलिंग की तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। बाकी वीरो बात ऐसी है कि आप लोग है ना मेरे दूसरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। एक तो व्लॉगिंग वाला चैनल उसको प्लीज कर दो, और लुकिज्म कोस्टिज्म मैनेजिज्म तीनों एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, प्लीज उसे भी कर दो। बाकी ये मानवा तो मेरी फेवरेट है, आपको पता ही है। तो पिछली वीडियो कहाँ खत्म हुई थी वो आपको खुद देखनी पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो रहा था कि हमने देखा था जिनवू एक गेट के अंदर जाने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन के स्कूल के अंदर एक मॉन्स्टर वाला गेट अपीयर हो जाता है। तो अब एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से। यहाँ पर हम देखते हैं एपिसोड स्टार्ट होता है, उन बच्चों की जगह पे ये मॉन्स्टर आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे मर चुके हैं। अब ये जो हंटर्स है ना, ये एक्चुअली ये मॉन्स्टर जो है ये नेचुरली गिफ्टेड है। अगर इनकी इंटेलिजेंस भी थोड़ी बहुत कम है ना, फिर भी जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं ना उनसे ज्यादा इनकी ट्रैकिंग और हंटिंग एबिलिटीज वगैरह है। ये लोग बहुत ही ज्यादा ग्रेटली एक्साइटेड हैं बाय द स्मेल ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। ये ऐसे मॉन्स्टर्स हैं। यहाँ पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्काउट्स नहीं है, इसके पीछे पीछे बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी आ रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कह रहे होते हैं, मतलब लगभग हफ्ते हो चुके हैं ये मॉन्स्टर्स इसी डार्कनेस के अंदर छुपे हुए थे और वेट कर रहे थे अपने प्रे का। अब यहाँ पर ये मॉन्स्टर चिल्लाने लग जाते हैं कि ये जगह तो फुल ऑफ प्रे है भाई, मजा आ जाएगा, यहाँ पर हम सबको खा जाएंगे। ऊपर मुझे लगता है बहुत लोग हैं, चल भाई अपने भाई को बुला ले। और कुल मिला के ये क्या करता है, अपने मॉन्स्टर्स दोस्तों को बुलाने की बात कर रहा होता है, उन लोगों को मारने की बात कर रहा होता है। और सारे बच्चे यहाँ पे शॉक्ड है। यहाँ पे दो लोग एक दूसरे को प्रपोज कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स है वैसे तो, बट हु नोस। और उसी के साथ यहाँ पर ये जो ये ग्रीन वाला ऑर्क है, गॉब्लिन है, जो भी है, ये बंदा आके सीधा इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब वो मरा या नहीं मरा उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर संग जिनवू होता है, वो कह रहा होता है ये तो सच में काफी बड़ा है यार, मतलब ये गेट एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर माइनिंग टीम भी है, कुल मिला के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। 13 तो ए रैंक हंटर्स हैं और 20 बी रैंक हंटर है। जिनवू सोच रहा होता है कि सच में ये काफी अच्छे, मतलब अच्छी गिल्ड है काफी। और यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, ये भी हंटर्स है। ये सब कह रहे होते हैं बहुत अमेजिंग, आपने ये किया, फलाना धमकाना, XYZ YZX, तो आप हमें लीड करने वाले हो, जिनके साथ मजा आ जाएगा। इतने में एक लड़की आती है, वो कहती है हे रुको रुको रुको, तुम इतना पागल क्यों हो रहे हो उसके पीछे, मेरा नाम है येज़्रेम और मैं ये हूँ वो हूँ फलाना धमकाना। ये हीलर होती है इस टीम की, नाइट गिल्ड की। और यहाँ पर हम देखते हैं जिनवू कहते हैं तूने इसे बताया नहीं क्या चल रहा है। अब यहाँ पर ये बंदा कहता है अब बता देता हूँ, ये ए रैंक वाला नाइट गिल्ड वाला बंदा है, ये कहता है मैं अब बता देता हूँ कि अब मैं इसको रेड को लीड करने वाला हूँ और कोई नहीं करने वाला। लोग कहते हैं आप क्यों करोगे। यहाँ पे जिनवू है तो सही, लेकिन भाई एक बंदा और आता है, वो कहता है अबे जिनवू को हमारी हेल्प करने की क्या जरूरत है। मिस्टर संग जिनवू सही कह रहा हूं ना मैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जिनवू कहते हैं लोगों को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, इनको करने दो जो कर रहे हैं। और फिर ये अंदर जाने की बात करते हैं। अगले सीन में बिल्डिंग में धमाके मच रहे हैं। यहाँ पर एक फोन आ जाता है हंटर एसोसिएशन के अंदर, जहाँ पर इस लड़की को पता चलता है कि एक जगह पर बच्चे बुरी तरह कर रहा है। यहाँ पर एक लड़की ने फोन किया है बाथरूम के अंदर से। ये बाथरूम में छुपी पड़ी है, खून इसके निकल रहा होता है हाथ पैर नाक हर जगह से, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स इस पे अटैक कर रहे हैं। फिर लड़की से पूछती है प्लीज शांत हो जाओ, आराम से आप मुझे बताओ, हंटर एसोसिएशन वाली ये पूछती है आराम से बताओ कौन से स्टूडेंट हो, कौन सा स्कूल है। फिर ये सारी बात बता देती है और ये कहती है मुझे जीना है। और ये हंटर पूछती है लेकिन वो दिखता है कैसे, मुझे जरा ये बताओ। जिस पे ये कहते हैं उसकी ग्रीन स्क्रीन है, ह्यूमन जैसे हैं लेकिन काफी ज्यादा भयंकर है। ये कहती है ये ऑर्क है भाई, वहां से भाग, क्योंकि वो है ना खून को सूंघते हुए आ सकते हैं। और इसी के साथ वो ऑर्क इसको जान से मार देता है, खत्म कर देता है भाई, खून ही खून। यहाँ पर बच्चे बाहर आगे पीछे सारी जगह भाग रहे हैं, बट ये मॉन्स्टर्स सबको अलग तरीके से बहुत गंदी तरह काट काट फेंकते हैं। इससे मुझे ऑल ऑफ अस आर डेड याद आ गई। क्या प्यारी सीरीज थी की ड्रामा भाई, मजा आ गया था। और अब ये मॉन्स्टर बात कर रहे होते हैं कि यार हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया और इन सबको जान से मार दो। अब ये लोग ये बात भी करते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा माना की खुशबू आ रही है। और उसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी आ चुका है। ये बहुत बड़ा ऑर्क है, वो भी आ चुका है, शायद ये हेड होगा। और यहाँ पर बच्चे भागने की कोशिश करते हैं बट कोई फायदा नहीं है, ऑर्क सबको काट देते हैं भाई, लिटरली कटाई चल रही होती है। और ये कह रहे होते हैं और ज्यादा एनर्जी सुना, मतलब दिखाई दे रही है, फील कर पा रहे हैं। और ये शायद जिनवू की बहन की बात कर रहे होते हैं, इसका नाम जीना होता है। और यहाँ पर ये बंदी ओपा ओपा सोच रही होती है, मतलब संग जिनवू को याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो दूसरी लड़की है जिन्हा के साथ, वो लड़की कह रही होती है मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, मैं चीजें संभाल सकती हूँ। इतने में पीछे से वो जो मॉन्स्टर है वो कहते हैं क्या ये ह्यूमन है, बट ये कहते हैं नहीं, ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल सोर्स है, पता नहीं क्या है, लेकिन इस लड़की के नीचे ऊपर से आ रही है, ये पता नहीं कहां से। और इसी के साथ ये इसको मारने की सोच रहे होते हैं। बट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डरता है, बट यहाँ पर आ जाता है अपने संग जिनवू का एक टस्क, मतलब ये जो भी है ये मैजिक पावर वाला, और ये इसको पकड़ के सीधा इसे हवा में उड़ा देता है। लिटरली पंच हाथ मारा, ये उड़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर स्पार्कल्स हो चुके हैं, स्प्रिंकल्स हो चुके हैं, बारिश हो चुकी है, और ये इतने सारे मॉन्स्टर्स इस बंदी के नीचे थे, मतलब शेडोज के अंदर थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये डंजन्स के अंदर आ चुके हैं। ये सारे के सारे लोग कहते हैं यहाँ पर एक ओग्रे है। अब ओग्रे कोई नॉर्मल ओग्रे भी नहीं है, एक ट्विन हेडेड ओग्रे है, मतलब इसके दो दो सर है। अब यहाँ पर ये मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते हैं बहुत बुरी तरह अपनी जो भी स्वॉर्ड है, एक्स है, उससे
अटैक कर रहा होता है। बट ये लोग भी काफी ऐसे कमजोर टाइप नहीं है, ए रैंक हंटर, ये डिफेंस करते हैं और डिफेंस के साथ साथ दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, सारे बंदे एक साथ अटैक करने लग जाते हैं। और अटैक इतने पावरफुल थे कि इसको बहुत प्यार से, बहुत आराम से तोड़ फोड़ के मरोड़ देते हैं, कुल मिला के इसको जान से मार देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं रीग्रुप उड़ जाते हैं यहाँ पर और फिर आगे चलते हैं। ये बहुत बैड है क्योंकि मुझे समझ आ चुका है ये रेड इजी नहीं होने वाली। ये एक ट्विन हेडेड ओग्रे है फ्रॉम द स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि बहुत गड़बड़ है। जो ओग्रे है ना उनको जाना जाता है कि वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन संग जिन्होंने बोलता है इसका एक और नाम होता है जो होता है ग्रेव कीपर्स। मतलब हाँ करेक्ट, ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं मतलब अनडेड लोगों को, जो मरे हुए हैं ना उन सब चीजों को, उन सब लोगों को। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं अबे तुमने भड़का दिया, वो सारे लोग आ रहे हैं। बट हम देखते हैं ये जो अनडेड है ये कोई भी अपने जिन्वू के सामने हाथ मुंह कुछ भी नहीं उठा रहे होते, चुपचाप खड़े हो जाते हैं। ये लोग कह रहे होते हैं अबे चल क्या रहा है, ये लोग बैक ऑफ क्यों कर रहे हैं, ये यूजुअली तो अटैक कर देते हैं, चक्कर क्या है। संग जिन्वू कहता है यार मेरी हाई ऑफ थी बट ये तो कुछ भी नहीं है। इतने में इसके दिमाग में कुछ चटक देसी होता है और ये बंदा कहता है कुछ गड़बड़ है, जाना पड़ेगा। और संग जिन्वू निकलने की बात करता है। ये लोग कहते हैं कि अरे हम प्रोटेक्ट कैसे रहेंगे, आपको साथ तो रहना पड़ेगा। जिसपे ये बंदा कहता है इट्स ओके, कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास अपना सबसे बेस्ट हथियार छोड़ के जा रहा हूँ। और ये बंदा अपने बैरू को निकाल देता है, बीरू को निकाल देता है। ये लोग कहते हैं ये तो वही मॉन्स्टर है जीजू आइलैंड वाला। ये कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तुम्हें पता ही है। फिर ये बताता है कि प्रोटेक्ट करना है तुझे ह्यूमंस को। ये कहते हैं, बीरू कहता है कि अगर कोई ह्यूमन ना हो, जिसपे जिन्वू कहता है उसको जो करना है कर, उसके साथ खेल मार फोड़ जो करना है करो। और यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कर रहा होता और संग जिन्वू फुल स्पीड में अपनी स्वॉर्ड लेके भागता है। बट हम देखते हैं ये सारे मॉन्स्टर्स लिटरली सर झुका के खड़े हो जाते हैं, जिसपे जिन्वू सोच पाता है कि ये चल क्या रहा है भाई साहब, या तो मैं एक हायर क्लास का नेक्रोमेंसर हूं, इस चक्कर में ये सारे के सारे लोग मेरे कंट्रोल के अंदर है, पता नहीं क्या चक्कर है। बट ये काइसल को बुलाता है, समन करता है और सीधा भाई क्या एनिमेशन थी, उस गेट से बाहर निकलता है और कहता है सीधा मेरी बहन के पास चल। भाई लोग सारे शौक थे और ये कहता है बहन चल 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 बहन के पास चल। और फिर ये अपनी बहन के पास निकल रहा होता है। भाई ये बंदा निकल चुका है अपनी बहन को बचाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स कट रहे हैं, पिट रहे हैं, क्योंकि जो अपने संग जिन्वू वाले ओग्स हैं वो भी बढ़िया लड़ रहे होते हैं। सारे लोग कह रहे हैं ये मॉन्स्टर्स हमें बचा रहे हैं, ये क्या चक्कर है, ये इन्हें हमें बचाया। मतलब ये ना बोल पाते हैं ना हकला पाते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये बड़ा वाला जो ओर्क है जिसके ऊपर अपना भालू भी बैठा है, काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ है ना। यहाँ पर हम देखते हैं वो खड़ा होता है और उसके पीछे जिना कह रही होती है भैया आ चुके हैं, ओपा आ चुके हैं। और ये आगे जाती है बट ये ओर्क इसे रोक देता है और रोक के कहता है आगे देखो तो सही, क्योंकि वहां पर बहुत बुरी तरह धड़ धड़ हो रही होती है। अब हम एक और सीन देखते हैं जहां पर उस डंजन के अंदर से सारे लोग बताते हैं कि जो फाइनल रेस्टोरेंट है ना वो लिफ्टेड हो चुकी है, मतलब ये लोग डंजन से बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का ऑर्क है इसका नाम गोरोक तारू होता है। ये बंदा शेफ्टन ऑफ द रेड ब्लीड ट्राइब का है। ये बंदा ऐसा है जो सोचता है कि मेरे को कोई रोक नहीं सकता और ये कहता है कि अब मैं सबको मारूंगा, ये कौन सा ऑर्क है जो मुझे रोक रहा है, चल भाई इट्स टाइम फॉर स्लोटर, ये बोल के निकल रहा था। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी चींटियां होती हैं और ये सब चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुल मिला के सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है वहां पे रैंक ए वाले डंजन की तरफ। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं हम क्या करें क्या ना करें आप बता दो, जिसपे रैंक ए का जो हेड है ना वो कह रहा होता है हम क्या करें क्या ना करें का क्या मतलब है, हमें आगे जाना चाहिए। इतने में इसके सामने आ जाता है बैरगोर, इसकी फट जाती है इसके मुंह से, बस ये आ पाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ पाता। हम देखते हैं यहाँ पर ये कहते हैं वो लेट्स गो, हम जाए क्या, हम जाए नहीं नहीं क्या क्या करें क्या करें। इतने में बैरू भग के जाता है और वापस एक ही सेकंड के अंदर आ जाता है और ये बंदा इसके मुंह के पास कुछ फेंक देता है। और फिर बाद में वहां पर लोग बुरी तरह मतलब एंट्स बुरी तरह चिल्लाते हैं, बैरू उन्हें सुनता है और सीधा उनके पास चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये रैंक के वाले पूरे डर जाते हैं, बट ये डिसाइड करते हैं कि हमें ना इन चींटियों की सुननी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए बैरू की सुननी पड़ेगी। और इस बैरू ने एक इंस्टेंट के अंदर ये जो हेड था यहाँ का उसको ला के मार के खत्म कर दिया भाई साहब। द डेथ नाइट है इस बंदे का, उसका हेड ला के रख दिया भाई। मतलब ये हाईएस्ट रैंक मॉन्स्टर है यहाँ पर, उसको जान से मार दिया। अभी रैंक वाले कहते हैं चले हम आगे चले, ये ह्यूमंस कहते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ओर्स के सामने गोरोक तारू जो भी नाम है इसका, ये आ जाता है और ये बंदा कहता है तुम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो निशान देख रहे हो मेरे हाथ पे ये सिंबल्स हैं कि मैंने कितने ह्यूमंस को मारा है, मैं सबको मार दूंगा। और ये यही बात कर करके ये कहता है मैं सबको मारूंगा और लड़ते हैं, बुरी तरह लड़ता है और ये अटैक करता है। बट यहाँ पर एक और ऑर्क आके उसे बचा लेता है। बट ये जो मॉन्स्टर ऑर्क है जो अभी सामने से आया वो बंदा क्या करता है बुरी तरह अपनी स्वॉर्ड से उसको काट देता है। बट ये वापस रीजनरेट हो जाता है अपना संग जिन्वू वाला, जिसपे हरा वाला ऑर्क कहता है ये कोई स्पेल है क्या, मतलब मैं तेरे को कितनी बार भी काटूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कुछ फील तो हो रहा है, किल द ह्यूमंस करके फील हो रहा है। और ये बंदा देखता है वहां पर वो लड़की होती है, उसको मारने की सोचता है। ये सबको कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे पकड़ के लाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और धड़ाधड़ इन ऑर्क्स को मारते जाते हैं और लास्ट में हम देखते हैं सबको मार मुर के
इस लड़की को पकड़ लेता है ये। और ये जब लड़की को पकड़ता है तो ये कहता है तेरे अंदर से बहुत ज्यादा मैजिक पावर है, लेकिन उसी के साथ हवा से बुरी तरह भाई वुश करके साउंड आती है और इसकी फट जाती है। ये कहता है कोई आ रहा है, कोई बहुत टेरिफाइंग आ रहा है भाई। यहाँ पर जिना ठीक है और ये कहता है अब तो गए शायद, वही वही सारे लोग तैयार हो जाओ, यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। और उसी के साथ बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि कैसल के ऊपर बैठ के सोलो लेवलिंग का महाराज मतलब संग जिनवू आ चुका है और ये बंदा इसके ऊपर हाथ रखता है जिहा के ऊपर, जो भी नाम है उस लड़की का भूल जाता है। और ये कहता है तू अब सेफ है, टेंशन मत ले। इतने में पीछे से ही कहता है तू 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 कौन है। और भाई ये जो पैनल से भाई गॉड क्या, एक तो वो कैसल इतना सेक्सी लग रहा है, इतना गदर लग रहा है, और दूसरा संग जिनवू खुद भी इतना तगड़ा लग रहा होता भाई। इसके अंदर से ओरा ही ओरा, इनफाइनाइट ओरा आ रहा था। ये गाइचक तो जो भी है, गोरा कतरू जो भी है, ये कहता है मैं रेड ब्लेड का ये हूं। इतने में संग जिनवू कहता है यू शट अप एंड वेट। भाई ओरा देखो, इसके अंदर से ओरा देखो, काली काली फ्लेम्स, सब कुछ बाहर आ रहा था, क्या लग रहा था एक नंबर। यहाँ पर संग जिनवू भैया बहुत प्यार से अपनी बहन को हक करते और कहते हैं तुम सब ठीक हो और जना तू ठीक है। अब यहाँ पर ये लड़की भी ठीक है, बट हम देखते हैं ये अपनी बहन के मुंह पे वो एक पता नहीं क्या निशान सा छूट गया, वो देख के बहुत गुस्सा होता है। ये कहते हैं ग्रिस इसको प्रोटेक्ट कर और बाकी सब लोग इनको नीचे लेके जाओ। भाई ये अब हल्का सा हिलते हैं, ये ओक्स है ना। इतने में हमारा जिनवू कहता है मैंने तुझे बोला ना मत हिल, और ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं। यहाँ पर काइसल वगैरह सब मतलब सारे शैडो आर्मी इसको नीचे उतार रहे होते हैं, बच्चों को बचा रहे होते हैं। यहाँ पर गोरख तारू जो भी है, ये बंदा कहता है मुझे दिख रहा है जो इमोर्टल हाई ओक्स है वो तेरे सोल्जर्स थे, तू है कौन और तू हमें कैसे मारने की सोच रहा है और हमारी भाषा कैसे बोल रहा है। और ये बंदा भाई बहुत अलग लेवल पे हो रहा प्रेजेंट कर रहा था और कह रहा होता है क्या कोई इंटेंशन नहीं है तेरा आंसर करने का, अटैक करो सब। अब ये लोग अटैक करते हैं, हम देखते हैं एक बंदा सीधा इसके मुंह पर मारता है, ये बंदा उसका हाथ पकड़ता है और पकड़ के मुट्ठी फोड़ देता है भाई अपने हाथ से। भाई इतना पावर, और ये सीधा इसको पीछे धकेल के तोड़ देता है भाई, अपने पैर से लात मार देता है और खुनम खुनम दो लोग और मारते हैं। बट ये बंदा रूलर्स हैंड या फिर डोमिनेटर्स टच एक्टिवेट कर लेता है और इन सबको पकड़ के क्रश कर देता है और फिर सारे मॉन्स्टर्स एक साथ अटैक कर देते हैं। ये बंदा एक एक करके सबका हाथ पैर नाक नोक सब काट देता है, खत्म कर देता है भाई। क्या पैनल से यहाँ पर जो हेड आया हुआ है ऑक्स का, वो कहते हैं ये क्या था। इतने में संग जिनवू उसको पास बुलाता है, डोमिनेटर्स टच एक्टिवेट करता है और ये कहता है तुम्हें क्या मजा आया ये सब करके। भाई सारी चीजें देखता है, कितने बच्चे मरे हुए हैं, ये कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, ह्यूमंस को इस एक्सट्रीम तक क्यों मारना चाहते हो। जिसपे ये बंदा लिटरली इसके प्रेजेंस से फटी पड़ी थी इस ओक की। ये कहते हैं हमारे दिमाग में चलता है ह्यूमंस को मारो। ये कहता है मेरे लिए कुछ नहीं चलता क्या, तो मेरे लिए आवाज नहीं सुन पा रहा कि मुझे मारना। ये कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। और भाई ये क्या काला पड़ चुका था, लिटरली खुद शैडो मोनार्क बनने की हालत में हो चुका है ये बंदा। और हम देखते हैं यहाँ पर जिनवू कहता है तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते हो कि मुझे मारना है। ये फॉरगिव करता रहता है, बट जिनवू कहता है मैं तुझे माफ कर दूंगा लेकिन नॉर्मल नहीं, बहुत आराम से नहीं, तेरे को सबसे ज्यादा कठिन मौत देने वाला हूं, और मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर डंजन के अंदर का सीन, जहां पर रैंक के वाली हीलर एक चींटी को कैरी होती है। वैम्पायर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इनको मत खा। इतने में ये वैम्पायर उसे मतलब वैम्पायर नहीं, ये जो चींटी है उसको काट देता है और ये कटते ही बुरी तरह रोने को हो जाती है और चींटी चिल्ला के कहती है और वो साइड हो जाती है। ये वैम्पायर खा रही होती है। इतने में यहाँ पर बैरू आता है और वो कहता है उसको साइड हो और इसके ऊपर हाथ रखता है और हाथ रख के आराम से इसको हील कर देता है। भाई यार बहुत बैरू बहुत ज्यादा समझदार है, ये हील करता है और हील करके आगे निकल जाता है। फिर जो मेन डंजन का गेट है वो खोलता है और उसके अंदर बहुत ही खतरनाक ये मरा हुआ मॉन्स्टर है और उसके नीचे 2 3 4 और नाइट्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग कहते हैं अबे यार द बॉस इज द आर्क लिंच, या फिर जो भी आप पढ़ सकते हो द आर्च लिंच ऐसा करके कुछ है। ये लोग कहते हैं यार ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। मतलब ऐसा हुआ था चाइना के अंदर एक ऐसा ही सेम डंजन आया था जहां पर आर्च लिंच आ चुका था और उसको संभाला था चाइना के एक बहुत ही बेहतरीन हंटर है जिसका नाम लियो जिंगेंग ऐसा करके कुछ था, लियो जिगेंग करके। उस अकेले बंदे ने इस चीज को रोका था, वरना ये रोक ही नहीं पाता कोई उसे। इतने में सारे अनडेड वापस आ रहे थे। अब जिस अनडेड को चींटियों ने खा लिया वो सारे लोग तो गए, पेट में गए, लेकिन जिस अनडेड को नहीं खाया वो सारे वापस जिंदा हो गए। तो चींटियों का वैम्पायर्स को खाना या अनडेड को खाना बता देता है कि वो लोग इनको ही बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में ये जो हीलर है वो होली वॉल एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कहते हैं हम ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। इतने में यहाँ पर बैरू आता है और बैरू का प्रेजेंस भी भाई क्या तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा प्रेजेंस होता है। ये कहता है अबे तू इतने में ये जो अनडेड है ना ये कहता है अबे तू शैडो आर्मी है और तू हम पे अटैक कर रहा है, मोनार्क का पर्सनल आर्मी होते हुए तो हमें क्यों अटैक कर रहा है, मुझे जरा ये बता। इतने में हंसता और ये कहता
है कि हम लोगों को चूज किया, मोनार्क ने खुद समझ आ चुका है और तुम्हें नहीं किया। इतने में कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं पर्सनली रिपोर्ट करने वाला हूँ मोनार्क को। और ये सारी बात करी, इतने में बैरू आके उसको बुरी तरह मार देता है और कहता है तू बहुत ज्यादा बात नहीं करता जबकि तू मरने वाला है। भाई बैरू बन गया बैरी भाई साहब। अब नेक्स्ट सीन में हमने देखा था कि बैरू लिटरली एक बारी के अंदर इस बैरी की हत्या कर देता है, मतलब इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहाँ पर ये मॉन्स्टर खत्म हो चुका है, सारे अनडेड मरे जा रहे हैं और ये लोग शॉक्ड हैं बस कि एक बंदा, एक मॉन्स्टर, एक शैडो आर्मी, एक समन कैसे किसी को ऐसे मार सकता है, मतलब एक हेड को कैसे मार सकता है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब हाँ मुझे पता था कि ये स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन इतना ज्यादा इम्पॉसिबल सा है भाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि संग जिनवू को अंदर आने की भी जरूरत नहीं है डंजन के, और फिर भी ये चीजें क्लियर होने वाली है, तो ये समझ सकते हैं हम कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। मतलब उस बंदे को सिर्फ इतना कंट्रोल करने के लिए कितना माना ड्रेन करना होगा और उसके पास कितना ज्यादा माना होगा कि वो इसको समन करके बैठा रह सकता है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा माना है। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि बस पूछो मत, मतलब एक लार्ज जो गिल्ड होती है हमारी कंट्री के अंदर उससे भी ज्यादा पावरफुल है उसकी पावर। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें उसके साथ है ना एक अलायंस मिलानी पड़ेगी, इसको अलायंस कह सकते हैं, ताकि वो भी हमारा सपोर्ट कर सके और हम उसका सपोर्ट कर सके। और कुल मिला के ये कुछ बुरा नहीं सोच रहे होते, बट ये सोच रहे होते हैं कि संग जिनवू को हम मेन पोजीशन पे रख देंगे, उसकी गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर ऐसा मान सकते हो हमारी गिल्ड और उसकी गिल्ड को एग्जिस्ट करने लग जाएगी, दोनों मिक्स गिल्ड हो जाएगी और हम उसके नीचे काम कर लेंगे, वो हमारे ऊपर काम कर लेगा। हमें इससे बहुत फायदा मिलने वाला है क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे और ये सारी चीजें होंगी, उनको भी फायदा होगा। और ऑब्वियस सी बात है उनको हेड काउंट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना, जो एक डंजन को एंट्री परमिट्स के लिए हेड काउंट होता है, जो रिक्वायर्ड होता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है, वो तो जरूरी होती है, उसके बिना वो एंटर कर ही नहीं सकता। और ये सारी बात होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बारिश सी हो रही होती है, बच्चे भाग रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा मर गया, बच्चा है क्या है, मुझे पकड़ा दो। कुल मिला के ये लोग रो रहे हैं, बच रहे हैं, हंस रहे हैं, जो भी है। और यहाँ पर दूसरी तरफ गुंगुन जो भी है इस चेयरमैन का नाम, और संग जिनवू दोनों बैठे होते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं 213 स्टूडेंट्स एस्केप कर पाए थे, वो सारे के सारे सेफ हैं, बाकी के 10 लोग भी सेफ हैं, और बाकी के जो लोग नहीं बच पाए वो तुम्हें पता ही है अंदर मर गए तुम्हारे सामने। इस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए। यहाँ पर मैं तुझे एक चार्ट दिखाने वाला हूँ। अब जो गोगन है वो इसको एक चार्ट दिखाता है जहाँ पर कोरिया के अंदर इतने सारे डंजन्स ब्रेक हो रहे हैं, खुल रहे हैं कि हद ना हो, और उसी के साथ साथ जो हंटर्स है ना वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक बात की बात कर रहा होता है कि यूएसए, चाइना, पता नहीं जापानीज, रशिया, इतनी सारी जगह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है संग जिनवू, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग अनऑफिशियल भी कांटेक्ट कर चुके होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम सबको रोक तो नहीं सकते इस चीज के लिए, लेकिन हम आपकी आइडेंटिटी को बचा के रख सकते हैं। अब मेरे को नहीं पता आप क्या डिसीजन लोगे क्या नहीं लोगे, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट अ सिंपल सजेशन कि आपको कोरिया के अंदर रहना चाहिए हंटर संग जिनवू। आपको वैसे भी पता है यहाँ पर 10 एस रैंक हंटर्स हुआ करते थे, लेकिन उसके अंदर से 2 मर चुके और एक हमारा देश छोड़ के जा चुका है जिसका नाम डोशू जो भी था, डोंगसुन। तो ये सारी चीजें हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अभी आपको जाना चाहिए। आप जो भी चाहो आपके लिए करेंगे, बेशक आप कुछ भी बोलो, हम आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे तो पक्का करेंगे। जिसपे ये बंदा कहता है अगर यही केस है तो क्यों ना आप मुझे हाई रैंकिंग गेट्स के अंदर जाने दो बाय माई सेल्फ इन द फ्यूचर। जिसपे ये बंदा कहता है वाओ, बिना हेड काउंट रूल के, मिनिमम हेड काउंट रूल के आपको मैं जाने दूं, मतलब आपको एक्सक्लूड कर दूं। ये कहता है हाँ ऐसे ही चाहता हूं। जिसपे ये बंदा कहता है जो हेड काउंट रेगुलेशन हमने लगा रखी है, मिनिमम सेफ्टी नेट है हंटर्स के लिए, मतलब ऐसा है कोई हंटर अंदर जाता है और वहां पर इतने लोग हुए तो कम से कम सेफली वापस तो आ जाएगा, वो जरूरी होता है। लेकिन आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, आप ये कह रहे हो कि रिमूव कर दे, और इसका मतलब आपने गिल्ड बनाई है, उसका भी यही लॉजिक है संग जिनवू। ये कहता है हाँ यही रीजन है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या रीजन है, बट हाँ ये गोगन समझ चुका है कि एग्जैक्टली रीजन क्या है। और यहाँ पर संग जिनवू कहता है अगर ये इतना डिफिकल्ट है तो इट्स ओके, बट अगर आप ये कर सकते हो तो प्लीज कर दो। गोगन कहता है वाओ, 1 मैन आर्मी, यार ये इम्पॉसिबल ग्रैंड तो नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की होती है और ये किसी और की बहन नहीं है, ये है जो संग जिनवू के नीचे काम करता है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का बेटा है वो, जिसका नाम मैं भूल जाता हूँ, उसकी कजन है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़का बात कर रहा होता है कि हेलो नूना मेरी बड़ी बहन, मुझे एक मेंबर चाहिए जो हमारे ग्रुप के अंदर आना चाहिए ताकि हम है ना हमारी गिल्ड को कंप्लीट कर सके, तो प्लीज आप एंट्री मतलब आ सकते हो ना। जिसपे ये बंदे कहते हैं अरे यार तुम्हारी गिल्ड के अंदर कोई है नहीं, मतलब चलाता कौन है, तो मुझे नाम तो बता दो। ये बंदा कहता है आप शॉक्ड हो जाओगे नाम सुन के, आप आओ तो सही। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर संग जिनवू है और वो कहता है ये लड़की कौन है भाई, इसकी बात कर रहा था। अब यहाँ पर ये लड़की आ चुकी है और ये कहती है वाह मैं रियल संग जिनवू से मिल रही हूँ, भाई साहब मजा आ गया यार। अब यहाँ पर जिनवू सारी बातें बता देता है कि तेरे को काम करने की कोई जरूरत नहीं, बस तेरा एक नाम हो जाएगा कि तू मेरी गिल्ड के अंदर आ चुकी है, अगर तू रेडी है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं है तो बता दे, कि कोई बड़ी बात नहीं है। और यही सारी बात करती है। इतने में लड़की
कहती है वाओ यार एक्सक्यूज मी हम कोई फोटो ले सकते हैं, मैं ना अपने यहाँ पे और वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग चल रही होती है हंटर एसोसिएशन वाली। यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि तू जानता है कि जो ये क्रिएचर्स है जो समन हो सकते हैं उनको हम रेड मेंबर की तरह गिने। पागल, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब तू बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चॉइस बना रखा है। तू चाहता है कि ये सारी रेगुलेशन में तेरे चक्कर में लगा दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पागल है क्या तू? जिन्वो की हेल्प करना चाहता है और कुछ भी नहीं। तो एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट पागलगन हूँ, ऐसे नहीं कर सकते। इतने में कहता है ये सच में एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। हाँ मैं कह सकता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सबसे पूछने के लिए। आपके पास एक ए रैंक हंटर्स की टीम है जिसके पास बी ए रैंक हंटर्स है और दूसरी तरफ संग जिन्वो है, तो आप किसकी टीम में जाना चाहोगे? अब बताओ ना किसकी टीम में जाना चाहोगे? और मास्टर जी मतलब ये जो भी ज्ञान दे रहा था उसको कहते हैं कि आपने अभी अभी अपना घर चेंज किया है और वो घर आपने हंटर्स टीम के बिल्कुल पास रखा है। वो क्यों? अरे वो ऑब्वियसली बात है, आपने इसलिए रखा है क्योंकि आप चाहते हो आप सेफ रहो। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो बाकी सारे लोग भी तो सेफ रहना चाहते हैं ना। कोरिया के अंदर से वो बंदा जाना नहीं चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ। अगर उनको रोकने का यही इकलौता तरीका है तो मैं रोकना चाहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहता है ये प्रेफरेंशियल है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये फोटो देख लेती है अपनी चाहाइन और ये बंदी लिटरली कांप जाती है वो फोटो देख के जो फोटोज ने इंस्टा पे या फिर जहां पे भी पोस्ट करी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये गेट खुल चुका है। अब ये नए डंजन में जाने वाला है अपनी गिल्ड की तरफ से पहली बार, मतलब इसकी खुद की गिल्ड जाने वाली है पहले। और यहाँ पर भीड़ इतनी गंदी है बस पूछो मत। और ये जो जिन्वो के साथ लड़का है ना ये काफी ज्यादा घबरा जाता है इतने बड़े गेट को देख के। बट जिन्वो कहता है जो बुसान के अंदर गेट था वो तो इससे भी ज्यादा बड़ा था, बट दैट्स ओके। और यहाँ पर सारे लोग उसकी तारीफे फारीफे कह रहे होते हैं कि उस लड़के का फोटो खिंचाइए, वो भी मुझे जरा बताओ। और जिन्वो इस लड़के से पूछते हैं, इसका नाम क्या नाम है इसका, जो भी है वो जिन चुल नाम है इस बंदे का, इसलिए जिन्वो इससे पूछते हैं आप मेरी इन्फॉर्मेशन बचाने वाले थे, क्या हुआ? इस पे कहते हैं हाँ वो बचा सकता हूँ, लेकिन आपने अगर फोटो ही पोस्ट कर दिया तो उसका मैं क्या करूँ? इस पे कहते हैं हाँ मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा। और फिर बाद में यहाँ पर ये मेजर करता है सारे के सारे शेडो, मतलब सारे नहीं जितने भी इसने निकाले हैं उन सबके क्या क्या लेवल्स हैं। और इन सबके लेवल्स भाई साहब या तो बी है या फिर बी से ज्यादा एस तक पहुंच जाते हैं, इतने ज्यादा लेवल्स हैं। और ये बंदा कहता है ये बंदा भाई इसको कोई जरूरत नहीं किसी भी री टीम की या फिर किसी की भी। जो लोग पागलों की तरह यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि इसको जरूरत है किसी चीज आदमी की किसी की भी, वो पागल ही हैं। बट जो भी है मैं यहाँ पर साथ चलने वाला हूँ सर जी आपके, क्योंकि मेरे को चेयरमैन ने बोला है कि सारी चीजें ऑब्जर्व करने हैं। जिसपे जिन्वो कहते हैं कि क्या आप श्योर आप चलना चाहोगे? ये बंदा कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। लेकिन अगले ही सीन में ये कहाँ पर जाता है, ये कहता है ये क्या है भाई? यहाँ पर ए रैंक नागा है, ए रैंक का है जिसका नाम नागा होता है। और यहाँ पर ये सारे मॉन्स्टर्स आराम से उन सब नागा को फागा को सबको बुरी तरह फोड़ रहे होते हैं। और बैरू तो अलग लेवल पे। और दूसरी तरफ ये कहता है स्पेशली ये वाला जो समन है ना वो तो अलग लेवल पे चल रहा है। इग्रिस की बात कर रहा होता है क्योंकि इग्रिस हर एक अटैक के साथ स्वॉर्ड में से लाइटनिंग निकाल रहा होता है। और लाइटनिंग भी कुछ छोटी मोटी नहीं, इतनी भयंकर की बस पूछो मत। और भाई हमारा भाई जुल जो भी नाम है उस चेयरमैन का वो तो पागल हो चुका है इसे देख के कि क्या चल रहा है भाई साहब। मतलब शॉक्ड है ये बंदा, इसको समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं तारीफ करूं या रो दूं इनको देख देख के भाई साहब। और यहाँ पर हम देखते हैं बैरू हो गया ये सब हो गया। यहाँ पर एक चींटी एक एनिमल को खा रही होती है, मॉन्स्टर को खा रही होती है। जिन्वो उसे लात मार के कहता है ये बहुत महंगे हैं पागल, इसको मत खा। और यहाँ पर ये सारे के सारे क्रिस्टल्स निकलवा रहा होता है। माइनिंग टीम इसकी खुद की चल रही है, सब कुछ खुद का। और यहाँ पर ये जो हेड है ना ये आ चुका है, जिसके लिए जिन्वो क्या करता है, जिन्वो सिंपली कहता है कि जितने भी वर्क कर रहे हैं ना समन्स उन सबको छोड़ के सारे समन्स को वापस बुला लो। और ये वापस बुला लेता है। और जब इसने इसे वापस बुलाया तो यहाँ पर ये जो चीफ है ये कह रहा होता है कि आपने इन्हें वापस क्यों बुला लिया? जिसपे ये कहता है कि अरे यार मैं अगर इतना ज्यादा इन पे समन्स पे रिलाई करने लग जाऊंगा तो मेरी सारी स्किल्स वगैरह रस्ती नहीं हो जाएंगी। और इसी के साथ ये बंदा जंप मारता है और इसको फाड़ देता है, लिटरली बीच में से काट देता है। जिसे देख के चीफ वो चुल जो भी नाम है इस बंदे का ये कहता है कि बॉस को इतनी जल्दी हरा दिया। फिर बाद में इसका लेवल थोड़ा सा और रेज हो जाता है, लेवल 101 पे पहुंच चुका है। मतलब 100 तो कब हुआ था, सीजन 2 के एंड पे हुआ था और अब जाके 101 हुआ है। इसमें कहता है वाओ मेरा लेवल तो बढ़ गया अच्छी बात है। फिर इसकी जो स्किल्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ी हैं, जैसे कि शैडो एक्सट्रैक्शन है वो बढ़ चुका है, सेव शैडोज है वो बढ़ चुका है, डोमेन ऑफ द मोनार्च है वो भी बढ़ चुका है, शैडो एक्सचेंज है वो बढ़ चुका है। कुल मिला के सारी चीजें बढ़ चुकी है। और जो इसका शैडो एक्सचेंज वाला है ना उस पे अब जो कूल डाउन है वो और कम हो चुका है, मतलब 2 घंटे हो चुका है, पहले 3 घंटे था। ये खुश हो रहा होता है, ये कह रहा होता है मुझे अपनी बहन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये बंदा इसको अराइज कर देता है और अराइज करने के बाद इसका नाम रखना होता है, लेकिन इसका जो लेवल है वो है इलाइट नाइट। ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेवल 13 के ऊपर है और इसका साइज काफी कम हो चुका है, श्रिंक हो चुका है। जिसपे अपना जिन्वो समझाता है कि शायद ये ना अपने मैजिक पावर की वजह से इतना बड़ा हो रखा था, लेकिन इसका एक्चुअल साइज शायद छोटा ही होगा। और उसके बाद ये नाम रख देता है इस चीज का जिमा, मुझे नहीं पता क्या सोच के, लेकिन जिमा रख देता है। और फिर बाद में ये जो पूरा डंजन है ये टूटने वाला होता है और जिन्वो कहता है चले अब चलते हैं। और फिर बाद
बाद में चलने के नाम पे ये बंदा एक अपना समन बुलाता है और इसको लिटरली ऐसे बाहर निकालता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सब बुरी तरह फोटो खींचने लग जाते हैं और ये जो समन था ये खुश हो जाता है, हंसने लग जाता है, कहता है ही खींचो खींचो खींचो। और ये बाहर आ चुके हैं और जो चीफ है वो तो लिटरली कांप चुका है। ये कहता है ये मैंने क्या देख लिया, ये सारी चीजें बता देता है अपने चेयरमैन को और चेयरमैन कहते हैं तेरे को रेस्ट करने की जरूरत है, जा थोड़ा सा रेस्ट कर ले भाई साहब। और ये कहते हैं जो मैंने देखा ना वो कोई रेड नहीं थी, वो एक मसैकर था, वो भी वन साइडेड ऐसा समझ लो। और ये बंदा कहता है जा तू रेस्ट कर ले, समझ गया मैं। और फिर बाद में चेयरमैन कह रहा होता है ये क्या पावर है भाई इस बंदे के पास, ये वन मैन आर्मी नहीं है, वन मैन गिल्ड है भाई। मुझे पता ये क्या कर सकता है। पहली बार मैंने जब इसे देखा था मुझे तभी लगा था ये अलग लेवल पे होगा भाई साहब। कोरिया नहीं शायद ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अलग हंटर होने वाला है। और अगला सीन हम देखते हैं जापान टोक्यो शिंजुकू का, जहां पर बुरी तरह डंजन ब्रेक हुआ है, बहुत बड़ा डंजन हुआ है। और ये डंजन लिटरली इतना बड़ा था कि बस पूछो मत, काला डंजन था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर तीन लोग बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारे ये गिल्ड्स है जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। अब यहाँ पर ये सीन है जापान के अंदर का, जहां पर बहुत सारे गिल्ड्स मास्टर्स को एक लार्ज गिल्ड मीटिंग है वहां पर बुलाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ये सारे के सारे लोग ryuji गोतो के लोग हैं और ये सारे शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड के लोग हैं। अब वहाँ पे वाइस चेयरमैन जो था वो मास्टर बन चुका है और ये सारे लोग यही कर रहे होते हैं। और पीछे से वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब इनके पास ज्यादा लोग नहीं है, हमें लगता है कि हम नई गिल्ड बना के इनसे ऊपर जा सकते हैं। इतने में ये लोग बहुत बुरी तरह घूर के इन्हें डरा देते हैं। बड़ी जो तीन लोग थे ये यहाँ से निकल जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये ज्यादा ही बकवास कर रहे थे ना। और यहाँ पर कुछ रूमर्स भी चल रहे होते हैं कि जो ब्लैक होल गिल्ड है वो मर्ज होने वाली है स्नोई माउंटेन गिल्ड से। और ये करने के बाद वो गिल्ड इनसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और एक नेशनल लेवल हंटर वाली गिल्ड बन सकती है, मतलब ज्यादा पावरफुल गिल्ड बन सकते हैं कुल मिला के ये। और बट ये लोग कह देते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो हमारे बराबर अभी भी नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पर एक बंदा चिल्ला रहा होता है कि हंटर एसोसिएशन से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं है। एक ऐसे रंग की गेट अपीयर्ड हुआ है मिडल ऑफ टोक्यो के अंदर, तो कोई भी हंटर एसोसिएशन अभी तक कोई प्लान क्यों नहीं बना रही। हमें ट्रूथ जानना है कि चल क्या रहा है, डंजन ब्रेक का सिस्टम चल क्या रहा है। जिस पे हम देखते हैं यहाँ पर ryuji गोतो वाला हंटर एसोसिएशन और ये कह रहा होता है जो एस रैंक हंटर्स है ना उनकी एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो डिफीट कर सके एस रैंक डंजन को। हमें इस चीज के लिए बुलाना पड़ेगा किसी नेशनल रैंक हंटर्स को। जिसपे ये लोग कह रहे होते हैं चोंगली ये सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पता ही है कि गिल्ड मास्टर आ चुके हैं बड़े बड़े गिल्ड के यहाँ पर। अगर तूने देखा होगा जेजू आइलैंड पे क्या हुआ था उस रेड में, तुझे पता होगा रिजल्ट क्या है अगर इस रेड में हम जाते हैं एस रैंक वाले कोई भी। और यहाँ पर ये सारे लोग यही बात कर रहे होते हैं, कहते हैं एंड्रयू थॉमस एंड्रयू करके एक बंदा है उसको बुला लेते हैं, वो भी एस रैंक हंटर है। जिसपे ये लोग कहते हैं नहीं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। कुल मिला के इनके पास एस रैंक गेट को क्लियर करने के लिए एस रैंक नहीं है। बट ये जो स्वॉर्ड्समैन गिल्ड वाला बंदा है ये कहता है एक बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है, द बैरियर एक्सपर्ट यूरी ओरलोव। अब ये यूरी ओरलोव की बात कर रहे होते हैं और उसको ये लेके आने की भी बात करते हैं। अगले सीन में संग जिन वो यहाँ पर पता नहीं जा रहा होता है कहीं अपनी गाड़ी में बैठकर सोच रहा होता है मैं 101 पे आ चुका हूँ और 102 का मेरे से वेट नहीं हो रहा, कुछ तो बढ़िया ही होगा, देखते हैं कैसा क्या होगा। और यहाँ पर ये जैसे ही आता है इसके इंतजार में शाहीन यहीं पे खड़ी होती है और हम देखते हैं ये एकदम से मुड़ जाती है, जिसे देख के संग जिनवू उसके पास पहुंच जाता है और वह कहता है अरे मेरे को देख के कैसे जा रही है, और अगर जाना ही था तो मेरे ऑफिस के पास क्यों है। भाई प्यार में लड़की पागल हो जाती है, ये इन लोगों ने बहुत अच्छे से दिखाया। ये बंदी कैसे पागल हो जाती है कि कुछ नहीं अपनी गाड़ी लेने आई थी मैं, जिसपे ये कहता हाँ हम सीधा टेलीपोर्ट हुए थे ना गाड़ी, ऑब्वियसली चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बंदी ये भी बताने आई होती है कि ब्योंगली ने क्या बताया था तेरी पावर के लिए, जिसपे ये कहते हैं हम प्राइवेट में बात करते हैं। फिर ये ऑफिस में चले जाते हैं, यहाँ पर ये दोनों अकेले होते हैं और जिन वो कॉफी बना के पूछ रहा होता है कि क्या बताया, और यहाँ पर ये शर्मा रही होती है बहुत ज्यादा। लेकिन फिर बाद में ये बताती है कि उस दिन ये हुआ था कि मैंने एक वॉइस सुनी, जो वॉइस मुझे कह रही थी कि हंटर संग जिनवू को बता दो कि उसे अपनी खुद की पावर से ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मतलब पता नहीं मुझे किसी ने तो एंडलेस ऑफ डार्कनेस से खींच के लेके आए थे, लेकिन वो जिनवू नहीं था, वो और कोई था, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया। लेकिन ये सारी चीजें अजीब तरीके से चल रही है, ऐसा लगा था कोई अनक्वेश्चनिंग अनकंडीशनल स्लेव बनाने के लिए मुझे बुला रहा है। और सबसे अजीब सी बात यह है मुझे मजा आ रहा था ये करने में, मैं खुश था उसका स्लेव बनने के लिए। उसको ये याद रखने की जरूरत है जो रियल आर्मी ऑफ हंटर संग है ना, उसके जो रियल आर्मी है। अब इसके बाद पता नहीं इसने एग्जैक्टली क्या बोला, लेकिन यहाँ पर संग जिनवू बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि अगर शाहीन ने जो चीज बोली वो सच है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। पता नहीं सच है या नहीं है, लेकिन मेरे को मेरी सोर्स ऑफ माय पावर्स के लिए पता करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये दोनों ही बैठे होते हैं, ये दोनों ही बात कर रहे होते हैं, जिसपे जो नीचे दूसरा बंदा बैठा है ना वो कह रहा होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है समन सारा काम खुद ही कर ले, हमें आने की भी जरूरत ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जिसपे ये कहता है ऐसा काम नहीं चलेगा, अगर मैं इनको ना देख रहा हूँ तो ये लोग उल्टे उल्टे काम करते हैं, पता भी नहीं चलता है, इसलिए इन्हें देख के रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो जिसपे ये बंदा कहता है अरे वैसे आपकी बहन ठीक है, मतलब वो पक्का
बात ठीक है ना, जिसपे ये कहता है हाँ वो ठीक है, मैंने उसके पास सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी गार्ड छोड़ रखा है मेरा। इतने में ही कहता है अच्छा इससे मुझे याद आया, मैं देख लेता हूँ वो क्या कर रही है। अब इसके पास एक शैडो सेंस करके कुछ आया हुआ है, वो अजीब तरीके से, इसका कोई माना यूज नहीं होता तो ये यूज कर सकता है। अब जहाँ पर भी शेडो होगा ये वो देख सकता है कि यहाँ क्या चल रहा है। अब ये देखता है कि ये जो वो है एंट किंग बेरू, ये बंदा भाई कोई नाटक नोटक देख रहा है, शो देख रहा है, और ये बंदा आराम से मस्त उसकी देखभाल भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ ये देखता है कि यहाँ पर उसकी माँ भी ठीक है, तीसरी तरफ देखता है हंटर एसोसिएशन भी ठीक है, और चौथी तरफ देखता है चाय है इन। भाई ये बंदी कुछ ऐसा कर रही थी, इतने में ये कुछ बोले यहाँ पर वो कहता है कुछ नहीं कर रहा था मैं, कैसे नहीं। और उसके बाद ये कहता है मुझे उससे माफी तो मांगनी पड़ेगी, बेशक आज नहीं तो कल मैं उसे लंच पे लेके जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एस लेवल गेट है शिंजूकू जापान के अंदर, उसकी ये दोनों बात करते हैं और ये कह रहे होते हैं उस चीज के लिए इन्होंने एक हंटर को बुलाया, बहुत सारे हंटर्स को बुलाया, जिसपे जिनबू कहता है इतना टाइम हो चुका है कि उसको अपेयर हुए, वैसे भी चलो कोई नहीं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट तो किया था लेकिन फिर भी वो ज्यादा प्रेशर बना रहे थे, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बट यहाँ पर एक और चीज है जो मुझे देखनी है, चल यार मैं क्या करूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर लगभग काम खत्म हो चुका है, जिनबू खड़ा हो चुका है और वो अपने काम के लिए जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम यूरी ओरलोय है, और ये बंदा कह रहा होता है ग्रेटेस्ट सपोर्ट टाइप हंटर हूँ यहाँ पर, ये एक एस लेवल हंटर है यूरी ओरलोव। यहाँ पर इसके सामने पूरी की पूरी शैडो क्या थी वो जो भी है वो गिल्ड है, और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ लिया है शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड को कितना क्या चाहिए, मुझे समझ आ चुका है जापान के पास सिर्फ और सिर्फ 6 एस लेवल हंटर है। और जिसपे ये बंदे बता रहे होते हैं कि आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा, हमारा हर एक हंटर आपके साथ रहेगा या फिर एक एक हंटर ऐसे ऐसे करके रहेगा, क्योंकि बहुत सारे गेट्स अपीयर हो रहे हैं ना ऐसा करके। जिसपे ये बंदा कहता है दैट्स पैथेटिक, तुम लोग कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हो इस कंट्री को, 3.6 बिलियन ईयरली, वो भी डॉलर। ये कहता है 10 मिलियन डॉलर मुझे डेली चाहिए और तुम सारे लोग सही बच जाओगे, जिंदा बच जाओगे, रेडी हो रेडी हो रेडी हो। ओ भाई साहब बहुत पैसा लेगा ये तो। यहाँ पर इस बंदे ने लगभग 10 मिलियन डॉलर पर डे के लिए मांगे हैं, जिसपे हम देखते हैं स्वॉर्ड्समैन वाले गिल्ड वाले पागल होते हैं ये सुन के कि ये क्या कह रहा है, और ये बंदा रशिया में बात कर रहा होता है तो इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता, बट ये समझ सकते हैं कि ये कुछ तो बकवास ही कर रहा है। इतने में ही कहता है ये पैसे तो बहुत कम है, एंड्रयू से तो बहुत ज्यादा पैसे मांगता है बेटे, अपनी कंट्री को सेव करने के लिए इतने तो दे ही सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई पोजीशन नहीं है, तुम इन टट्टुओं से कब तक बचोगे, मतलब इन स्मॉल फ्राई से तुम लोग नहीं जीत सकते। जिसपे ये दोनों कहते हैं ये हमें कर्ज कर रहा है पक्का। इतने में ये जो भी एस रैंक हंटर बैठा है इनके सामने, वो बंदा इन पे पता नहीं कौन सा मैजिक यूज करता है कि ये हिल भी नहीं पाते। ये कहता है तो मेरी परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकता, मैं इतना पावरफुल हूँ। और यहाँ पर ये लिटरली लोग हिल नहीं पाते, ये एस रैंक हंटर्स हैं सारे के सारे यहाँ पर। और उसके बाद ये कहता है कि मैं ना सबको ब्लॉक कर दूंगा, सारे एस रैंक के गेट्स को, सबको, प्लस मैं इन दोनों को बिल्कुल छोड़ दूंगा, इनको नहीं मारूंगा। इतने पैसे कम ही मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। जिसपे ये बंदा कहता है मैं समझ चुका हूँ, मेरे को एक कॉल करना है तो मैं फिर बताता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर संग जिन वू बाहर निकलने की कह रहा होता है, और ये अपनी मॉम को बता देता है मैं आराम से आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। और फिर ये बाहर निकल जाता है, इसके पास की है, और ये बंदा जब पहुंचता है की लगा के, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक डंजन ब्रेक नहीं खुला पड़ा होता है, एस रैंक के गेट खुला होता है, समझ गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर अपना संग जिन वू आता है, लेकिन ये लड़की लड़का जो भी है सोचता है कि ये कौन है, इतने में टोपी उतार देता है और ये हंटर संग होता है। जिसपे ये लोग कहते हैं आप अंदर क्यों जा रहे हो, ये सी रैंक का, ये ज्यादा पावरफुल वावरफुल नहीं है। जिसपे ये कहता है अच्छा ये गेट 3 दिन पहले अपीयर हो चुका था और चाबी का काम कुछ और है, तो देखो अब क्या होने वाला। अब यहाँ पर ये गेट अपीयर हो चुका है, हम देखते हैं ये कहता है मुझे अंदर जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है समझाने को, तो प्लीज जाके जल्दी से बता दो कि डंजन डबल डंजन होने वाला है, प्लीज जाओ जाओ। और अगले सीन में ये बंदा अंदर जाता है, यहाँ पर ऑलरेडी 4-5 लोग होते हैं, और जैसे ही ये लोग अंदर गेट खोलने की कोशिश करते हैं वो नहीं खुलता। और यहाँ पर जिन वो आता है, वो कहता है ये एक ट्रैप है। ये लोग कहते हैं हाँ डरा दिया, अभी ये तो हंटर संग जिन वो है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है। अब यहाँ पर जिन वो आके साफ साफ कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ये यहाँ पर गेट खोलने की कोशिश करता है, यहाँ पर की लग सकती है, तो ये की लगा देता है और गेट खुल जाता है। और खुलते के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर जो इसका हेड है, जो सी रैंक वाले लोग आए हैं, उसका जो हेड है ना, वो कहता है बेशक आप एस रैंक हंटर हो, लेकिन आपको हक नहीं है, आप हमें ये नहीं बोल सकते कि हम यहाँ से चले जाए, हमने इस डंजन को खरीदा है, इस गेट को खरीदा है। जिसपे ये कहता है अच्छा ऐसी बात है, अगर आप तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर ये कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, और ये अंदर जाता है। अंदर जाते ही सिस्टम कह देता है कि बिना की वाला एक पर्सन अंदर आ रहा है, और सीधा वो मूर्ति इसके ऊपर अटैक कर देती है भाई। लेकिन जिन वो भाई अपना ओरा क्रिएट करते हुए इसको पीछे खींच लेता है और बचा लेता है, और ये कहता है तू अभी भी अंदर जाना चाहता है भाई, देख मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज होने वाली है, और बाहर जाके जान बचाओ, और ये बोलो कि डबल डंजन खुल चुका है। और डबल डंजन तुम्हें पता ही है वैसे भी बहुत पावरफुल होता है। और ये अंदर जैसे ही घुसता है गेट बंद हो जाता है, और बंद होते ही हम देखते हैं लाइटें चस जाती है, और लाइटें चसती ये जो मैजिक बीस्ट है, मतलब जिसके ऊपर ये खत लिखा पड़ा है, वो बंदा अजीब तरीके से, मतलब नहीं अभी कुछ नहीं किया, बट
सब दिख रहे होते हैं और जिन्वू कह रहा होता है यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो मैं आखिरकार वापस आ चुका हूँ। बेशक सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि इनमें ना तो ह्यूमन है, ना ही कोई मैजिक पावर है। ये सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक बंदा है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और वो तू है। अब इसे दूर से देखने में तो लग रहा था कि वो जो बड़ी वाली स्टैचू है जो हस्ती है वो है, बट ये वो वाला स्टैचू नहीं है। यहाँ पर ये कहता है तू नहीं बोलने वाला, अरे बोल दे, कुछ तो बोल दे, तू ही है ना वो। और ये और कोई नहीं होता, ये वाला जो जिस पे लिखावट है ना, ये वाला बंदा होता है। और ये कहते हैं तो तू आखिरकार आ चुका है। भाई इसमें क्या पावर है मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं, पता करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर यूरी और लोव, ये बंदा फोटो खिंचवा रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं आप कैसे करने वाले हो, उन गेट्स को ब्लॉक कैसे करने वाले हो, जरा बता दोगे। जिस पे कहता है जैसे मैं हमेशा से करता हूँ वैसे करूंगा, मैं एक लार्ज मैजिक सर्कल बना दूंगा गेट्स के आसपास और फिर बाद में बहुत सारा मैजिक पोर करूंगा और काम खत्म। अंदर से कोई बाहर आ नहीं सकता, बाहर से कोई अंदर जा नहीं सकता और कोई एस्केप कर नहीं पाएगा। ऐसे करके मैं सारे एस रैंक गेट को खत्म कर दूंगा। मैं ज्यादा नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो। ये बताता है कि हाँ मतलब ये पूरी एबिलिटी ऐसी नहीं है कि मैं 1 सेकंड के अंदर कुछ भी कर दूंगा। और इसका सिंपल सी बात ये है कि बहुत सारे क्रिस्टल मानास को उन गेट्स के पास रख देंगे और जो मेरी पावर है ना, वो गेट्स है ना, वो पूरे के पूरे उसके ऊपर जो कोर माना मैंने ड्रॉ किया होगा वो सारा उस पत्थरों से या फिर क्रिस्टल से उन सबसे पावर ले लेके उन सबको रोकते रहेंगे और काम चलता रहेगा। मैं तुम सबको बचा लूंगा, बस तुम्हें याद रखना है कि मैं कौन हूँ। और ये सारी चीजें चेयरमैन गूगन देख रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि यूरी और लव ब्लॉक कर पाता है सैंग गेट को या नहीं, लेकिन अगर वो फेल होता है तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। वैसे संग जिन वो क्या कर रहा है इन दिनों, जिसपे ये बताता है कि उसने इन सारे गेट्स पे चेक मार्क करवाया है, उसको ये सारे गेट्स चाहिए 1 हफ्ते वगैरह के लिए। इस पे चेयरमैन गूगंग बुरी तरह हंसता है और कहता है कि इतनी छोटी सी गिल्ड है जिसको एक आदमी चला रहा है और वो इतनी बड़ी बड़ी गिल्ड से लड़ने को रेडी है। वाओ यार, कोई अदर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आज इन गिल्ड क्या करना चाहती है, जो करना चाहती है बता दो, 1 हफ्ते के लिए करना चाहती है, ठीक है। इस पे चेयरमैन गू रेडी हो जाता है कि हाँ करना है कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है कर ली। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कहता है मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में चीफ वूजिन चुल के पास एक फोन आता है और वो बता देता है कि एक डबल डंजन ब्रेक हुआ है। ये सुन के सारे लोग शौक थे, मतलब कम से कम ये तो शौक था। और इस बार भी सीन ऐसा हुआ है कि डबल डंजन के अंदर पिछली बार की तरह संग जिन वू फंस चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो भी मॉन्स्टर है इसने लिटरली ये तोड़ दिया है टैबलेट, जिसपे हमारा संग जिन वू कहता है बाबा रे बाबा, मतलब इसके ऊपर कुछ रूल्स लिखे हुए थे, वो तो तोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनका कोई मतलब नहीं था स्टार्टिंग से। जिसपे ये जो मॉन्स्टर है ये कह रहा होता है हाँ वो मीनिंग था, लेकिन अब इसका कोई मीनिंग नहीं बचा ना, अब कुछ मैटर नहीं करता। जिसपे संग जिन वू कहता है तूने मुझे बुलाया है, क्यों बुलाया जरा बता दे। जिसपे ये बंदा कहता है हाँ मैंने तुझे बुलाया है। ये पूछता है तू कोई मॉन्स्टर है। जिसमें मॉन्स्टर कहता है कि अरे ये गलत क्वेश्चन है, तुझे पूछना चाहिए कि एग्जैक्टली तू कौन है, तुझे ये पूछना चाहिए रे बाबा। लेकिन जो भी है अब तेरा ये लास्ट टेस्ट होने वाला है, अगर तू फिर भी खड़ा रहा टेस्ट के खत्म होने के बाद, तब मैं कह दूंगा कि हाँ तू जीत जाता है और तेरे को मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं तेरे को सब बता दूंगा। और सारे मॉन्स्टर भी अटैक करते हैं। इतने में ये बंदा अराइज बोल के अपने शैडोज को बुलाता है, बट ये जो भी मॉन्स्टर है चुटकी बजाता है ऐसे करके और ये कहता है यहाँ पर ये नहीं चल सकता, ये आखिरी टेस्ट है, यहाँ पर तुझे खुद करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। अब इसके बहुत सारी चीजें जितने भी ऐसा मान लो कि ये पलक झपकते जादू करके कुछ कर सकता है, वो सब बंद हो चुका है। जो करना है इसे खुद करना है, इन्वेंटरी में से सामान निकाल सकता है, लेकिन कोई पावर या मैजिक यूज नहीं कर सकता। जिसपे ये कहता है कि वाओ मैं एग्जिट नहीं कर सकता, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने में मॉन्स्टर अटैक करता है और ये बंदा डॉज करके उसको पकड़ लेता है, पकड़ के तोड़ देता है, तोड़ के सीधा उसके मुंह पे फेंक देता है और फिर बाद में उछलता है बुरी तरह और उसका मुंह फोड़ देता है। एक मॉन्स्टर लगभग खत्म हो जाता है। फिर दूसरा अटैक करता है, उससे भी बच जाता है, उसको फाड़ के रख देता है और फिर भाई ये धड़ाधड़ मारता जाता है, सबको काट देता है, फाड़ देता है। इतने में आर्चर भी बुरी तरह मार देता है और ये बंदा उसको भी तोड़ ताड़ के वापस से इसके ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर एक और हड्डी फोड़ दी। और ये बस ये कह रहा होता है मैं इस मूवमेंट के लिए जी रहा था, कब से मैं चाहता था कि ये मूवमेंट हो रहा है, मजा आ जाए। और ये मॉन्स्टर कहता है तू ह्यूमन बॉडी के साथ इतनी दूर आ गया, वाओ। तो इसका तो एक ही मतलब बनता है कि तू बहुत ही बढ़िया ग्रो हुआ है, बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। जिन्हों कहता है पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं है, मैं सारे मूव्स देख सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन चलो देख लेते हैं। बट ये जो मॉन्स्टर है ना ये कह रहा होता है तू स्ट्रॉन्ग हो गया हो, लेकिन फिर भी ये एंड नहीं है टेस्ट का। यहाँ पर किंग खड़ा हो चुका है, जो मेन मॉन्स्टर है वो खड़ा हो चुका है और ये कहता है अब वॉरशिप करने का टाइम हो चुका है गॉड को। और इसी के साथ ये वाली वीडियो जाती है खत्म।